एडवोकेट मोमिन मलिक स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। मामला डेरे वाला है और डेरे वाले मामले में पुलिस ने टाइम लगाया लेकिन सभी आरोपियों को जो है पकड़ लिया है। मोमिन मलिक जो है इस सारे मामले में इनके वकील है। पहले मोमिन मलिक से बात करते हैं। मलिक साहब, आपने आवाज़ उठाई थी कि SC/ST एक्ट जो है वो भी लगना चाहिए, कुछ और भी थी, पोक्सो की बात की थी, वो हो गया आपका? देखिए, हमने SP साहब को और जो इस मामले की तहकीकात कर रही है CIA 1 CIA 3 को, मतलोडा SHO को, IG रेंज को, DGP साहब को और अनुसूचित जाति जनजाति आयोग भारत सरकार को हमने चिट्ठी लिखी है कि जो इन्होंने बताया है कि इनकी जाति जाटव जाति है जो कि SC/ST कम्युनिटी के अंदर कवर होती है, और जहां पर किसी भी महिला के साथ कोई सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है या कोई इस तरह की वारदात होती है, वहाँ सेक्शन 13 और सेक्शन 14 SC/ST एक्ट की लगती है और सेक्शन 3 की सबसेक्शन B और C SC/ST एक्ट की लगती है। वो मस्ट है। अगर किसी भी महिलाओं के साथ इस तरह का अपराध किया जाता है तो ये सेक्शन लगाना जरूरी है। दूसरा, जब मैंने इनसे बातचीत की तो इन्होंने मुझे बताया कि किस प्रकार जो है वो इन दरिंदों ने इनके बच्चों को भी जो है ऊपर से उठा करके पटका, उनको हथियार लगाए कि हम इनको मार देंगे और जो है ना, या तो हमारे साथ हमारी मांग को पूरा करो। तो उसके अंदर भी पोक्सो जैसी सेक्शंस भी बनती है। तो हमने SP साहब को जो कंप्लेंट है उनके माध्यम से जो ना SP साहब को और सारे चैनल्स जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव चैनल्स हैं उन सबको हमने भेजा है कि भाई इसके अंदर ये सेक्शन लगाई जाए। और जो आज जो मामला था वो ये था कि जो शिकायतकर्ता संजय, उसने सारे आरोपियों को पहचान लिया था और आज पुलिस ने ये कहा कि हम चाहते हैं कि भाई ये पीड़ित महिलाएं भी उन दरिंदों को पहचाने जो इसमें अरेस्ट किए गए हैं। तो हमने कहा ठीक है, वैसे तो कानूनन तो जरूरत नहीं है क्योंकि जो कंप्लेंट था संजय, वो संजय मौका वारदात पर मौजूद था और वो शिकायतकर्ता भी है और आई विटनेस भी है। जब उसने सभी को पहचान लिया तो इनके पहचान करने की जरूरत नहीं थी, इनके पहचान करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हमने मामले में फेयरनेस अगर आए, फेयरनेस आनी चाहिए और कोई नाजायज ना पकड़ा जाए और किसी नाजायज के साथ भी ये ना हो, एक्चुअल लोग पकड़े जाएं, इसलिए हमने उसके लिए हाँ भरी। और सभी महिलाओं ने उन सभी तीनों जो दरिंदे थे, जो तीनों इस तरह की वारदात में शामिल थे, उनको पहचाना ऑनरेबल कोर्ट जज साहब के सामने। तो ये बड़ी एक अच्छी बात रही कि इन तीनों ने उन्हीं लोगों को, कम से कम 10-12 लोगों के बीच में उन्हीं लोगों को आइडेंटिफाई किया। अच्छा, दूसरा ये बताओ कि गरीब हैं ये लोग, आप किस तरह की मदद कर रहे हैं? लेकिन आपको पता ही है इनके बैकग्राउंड भी। आपको पता है कि कालूपुर एक सोनीपत में गैंगरेप एंड मर्डर हुआ था, उसके अंदर वो SC समाज की बेटी थी और वो बड़ा हाईलाइटेड मामला था। वो हरियाणा का निर्भया कांड था। SC समाज की वो बेटी थी। वो केस मैंने पूरे 5 साल लड़ा, उसमें लगभग 174 पेशियाँ लगी, 58 के करीब गवाह हुए और 5 जजेस की अदालतें उसके अंदर बदली। लेकिन मैंने अपने प्रयासों से और पुलिस की जो बयान अच्छे करवाए, मौके पे जो विक्टिम थे उनके अच्छे बयान कराए और उसके अंदर जो है फांसी की सजा 2 लोगों को ऑर्डर हुआ है 20 तारीख को 12वें महीना 2022 में। और मैंने उनसे चवन्नी भी, उन्होंने मुझे कहा था कि नहीं हम आपके पैसे देना चाहते हैं, तो मैंने उनसे सिर्फ एक पैसा जब वो जिद अड़ने लगे तो 1 पैसा मैंने उनसे फीस का लिया था। ऐसे ही इन लोगों को भी मैंने, ये मेरे पास आए हैं, बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस अगर जितना जल्दी इसके अंदर चालान पेश कर देगी, मैं कोशिश करूंगा कि इसमें ऑनरेबल कोर्ट के सामने अब इनका पक्ष रखूं कि इसमें हियरिंग डे बाय डे चले ताकि मैं 2 से 3 महीने के अंदर अंदर इन लोगों को फांसी करा पाऊं। बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, आप क्या चाहते हो? उनको पहचान लिया आप लोगों ने? वही थे इसी में? अच्छा, क्या चाह रहे हो आप तीनों? हम तीनों फांसी चाहते हैं उनकी। फांसी चाहते हैं? हाँ। बताइए, आप बात रखें अपनी। हाँ जी, हम फांसी चाहते हैं। हाँ सर, हमें भी फांसी जल्दी चाहिए। से जल्दी चाहते हैं। जल्दी से जल्दी फांसी चाहिए हमको, न्याय मिलना चाहिए हमको। मेरे साथ जो बदतमीजी की है उनके तो सजा मिलने चाहिए सर जी। आप तीनों के साथ ही दरिंदगी हुई थी उस दिन? मेरे तीनों के साथ हुई जी। अच्छा, पुलिस का रोल कैसा रहा इस सारे मामले में? पुलिस ने फुर्ती दिखाई पूरी? जी हाँ, पूरी फुर्ती दिखाई है सब लोगों ने, पुलिस वालों ने, और वकील साहब भी मेरे मदद कर रहे हैं जी। ऐसा कभी किसी सुना था भी, ऐसा भी कभी हुआ है किसी के साथ? उस रात का थोड़ा सा बताना चाहिए, आप क्या कर रहे थे उस रात जब ये हुआ सब? जी, सारे लोग सो रहे थे, हम लोग, और मैं लेटी हुई थी और मेरी ये जो हैं इनको उठा लिया था उन लोगों ने और इनको
तमंचा भी रख दिया था और इनको पकड़ रखा था। और इसके बाद में तो हमारे सारे हस्बैंडों ने उठाए डंडे, तो उसके बाद में मारने पीटने लगे, तुरंत कहने लगे अगर जो कोई डंडा चलाएगा तो हम मार देंगे जान से। तो इसलिए हम लोग सब लोग कमज़ोर पड़ गए जी। अच्छा, जो पहले भी आपके पास आए थे डेरे पे, कुछ पहले 2-4 महीने पहले भी आए थे, ये उन्हीं में से वो लोग हैं, कोई और थे? जी हाँ, उसी में के हैं। कौन था इनमें वो रुमाल बांध रखा था उसने। अच्छा जी, आज पहचान लिया उसको भी? जी आज मैंने पहचान लिया। कौन वो राजू है या कोई और था, ज्योति या पता नहीं कुछ, क्या नाम था उनके? जी सर, तो नाम तो हमें पता नहीं है। अच्छा, जी पहचान लिया? जी पहचान लिया बस मैंने। अच्छा, जी। तो अब आप, बात हुई थी घर जाना चाह रहे हैं, यहाँ रहना चाह रहे हैं, पुलिस से क्या मदद मांग रहे हैं आप लोग? सर मैं तो अब तो घर ही जाना चाह रहे हैं जी। पुलिस से क्या डिमांड कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए? जी हाँ, हम तो यही कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इनको फांसी दी जाए तो हमें भी घर जाने की उम्मीद मिले सबको। हाँ। आप लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ पुलिस है, वहाँ पे रहती है आपके साथ दिन रात? हाँ रहती 24 घंटा, रात में दिन में भी हाँ। रहती हैं। तो पानीपत के एसपी साहब से भी मिले थे आप लोगों से भी, आप ये रिपोर्ट लिखवाओ, कोई अफसर मिले थे आप लोगों से? क्योंकि मैंने ये सुना था कि आप लोग मना कर गए थे रिपोर्ट नहीं लिखवाने, कुछ डर था आपके लोगों के दिल में। हमको डर था तो पहले, तो फिर मैंने लोगों ने की कोशिश कि आज मेरे साथ है तो कल किसी और के साथ भी होगा ऐसा जी। इसीलिए तभी मेरे बाबूजी ने करा सो करा, मैंने तो कुछ नहीं करा, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। तो मेरे बाबूजी ने करा जो करा, मालिक ने मेरे। जी। चलिए, आप दरखास्त तो लगाएंगे, आप कर ही रहे हैं, उम्मीद है कि मतलब इन दरिंदों को जल्दी फांसी मिलेगी? मैं उम्मीद करता हूं कि देखिए, मेरा काम जो अब तक का था वो मैंने लीगली तौर से इनका सारे डॉक्यूमेंटेशंस और इनकी जो आइडेंटिफिकेशन परेड है वो सब कराई है इन तीनों की। और जो संजय है जो शिकायत करता है उसकी भी कराई है। जो एक दूसरा मछली फार्म वाला जो मामला था जिसकी बीवी का मर्डर कर दिया गया था, तो उसकी भी कराई है। उस मामले में अभी तक एफआईआर में 302 नहीं जोड़ी गई है, वो भी हमने लिखित में ऑफिसर्स को भेजी है कि उस मामले के अंदर एफआईआर के अंदर 302 तो उसी टाइम जोड़नी चाहिए थी जिस टाइम वो एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन सेक्शन 460 जोड़ी गई है, जबकि 302 उसके अंदर मामला बनता था। वो हमने लिखित में एसपी साहब को और ऑफिसर्स को भेजी है कि उसमें 302 लगाई जाए डॉक्टर का ओपिनियन लेकर के, क्योंकि डेथ का कारण जो है वो मारना, डर करना, किसी को चोट पहुंचा देना और उसकी वजह से मृत्यु हो जाना, वो भी 302 में कवर होता है। तो उसके भी को भी हम न्याय की कोशिश कर रहे हैं, इनके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। और मैं हरियाणा सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि SC/ST में एक्ट में प्रोविजन है कि वो इन पीड़ित महिलाओं को मुआवजा दें। तो मैं हरियाणा सरकार से और केंद्र की सरकार से भी ये मांग करूंगा कि जैसे निर्भया कांड में, सोनीपत वाले मामले में भी, कालपुर गैंग रेप एंड मर्डर में भी 9 लाख रुपए के करीब SC/ST समाज को 9 लाख रुपए कंपनसेशन दिया गया था, इन विक्टिम्स को भी वो कंपनसेशन उसी स्कीम के तहत जल्द से जल्द दिया जाए, ताकि ये जो गरीब लोग हैं ये अपने न्याय की लड़ाई को लड़ सकें। मैं तो इनके साथ खड़ा हूँ, मुझे किसी प्रकार का ना इनसे फीस का लालच है ना कुछ है। मैं नहीं बल्कि समाज का हर तबका, पूरा पानीपत शहर, पूरे हम वकील लोग भी, सब लोग जो है, मैं अकेला नहीं हूँ, सब लोग इनके साथ हैं। और उम्मीद बहन बेटियां हमारी भी है, समाज में सब लोगों की है। हम चाहते हैं कि इस पानीपत से के अंदर से हमने नारा दिया था, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वाला नारा, तो ये हम सब की बेटियां हैं। अगर इस तरह की दरिंदगी का मैसेज हमारे पानीपत से जाता तो हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। तो ऐसे लोगों को भविष्य में इस प्रकार की घटना ना हो, हम सख्त से सख्त सजा। और मैं आपको ये वादा करता हूँ कि अगर इसके अंदर जल्दी से जल्दी चालान पेश किया गया तो बहुत ही जल्दी से जल्दी इसके डे बाय डे ट्रायल करवा करके और इनको फांसी के तक पहुंचाने का काम करूंगा। चलिए, दरिंदों ने दरिंदगी की और वैसे पानीपत ने दिखाई, लेकिन पानीपत पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया है इस सारे मामले में। सभी आरोपी जो हैं अभी जेल में हैं। तो आज शिनाख्त परेड जो है हुई है। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।